नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सौरभ है। मेरी उम्र अभी 20 साल है। मैं एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे बीटेक का कोर्स करना था, जिसके लिए मुझे शहर में रहकर पढ़ाई करनी थी। यह बात मैंने अपनी माँ से बताई कि माँ, मुझे बीटेक के लिए बाहर जाना है, इसलिए मुझे शहर में किराए का कमरा लेकर वहाँ रहना पड़ेगा। माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। मेरी माँ ने पापा से इस बारे में बात की तो पापा ने मेरा एडमिशन शहर में करा दिया। जब मैं अपने पापा को शहर में किराए का मकान लेकर वहीं रहने को बोला तो माँ ने कहा कि तुम्हारे दूर के रिश्ते की मामी और मामा भी उसी शहर में रहते हैं। वहाँ उनका अपना मकान है। अगर वह तुम्हें वहाँ रखने के लिए मान जाते हैं तो बेकार में किराया क्यों देना। फिर जब पापा ने मामा जी से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा, सौरभ को हमारे पास ही भेज दो, यहीं रहकर वह पढ़ाई करेगा। वैसे भी यहाँ पर इतने बड़े घर में उसकी मामी अकेली ही रहती है। मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ। कभी महीने तो कभी कभार सालों बाद घर आता हूँ। जब सौरभ यहाँ रहेगा तो वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की देखभाल भी कर लेगा, जिससे मेरी भी टेंशन कम हो जाएगी। फिर मेरी माँ और पापा ने भी मुझे वहाँ रहने के लिए मंजूरी दे दी। अगले दिन ही मैं गांव से अपना सामान पैक करके मामा जी के यहाँ चला आया। मामा जी ने मुझे अपने वहाँ का एड्रेस बता दिया था। मैं उसी एड्रेस पर पहुँच गया। मैं अपनी दूर की मामी और मामा जी को पहली बार देखने वाला था। मैंने घर पहुँचकर बेल बजाई तो थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और सामने लगभग 30 साल की एक औरत खड़ी थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उन्हें देखकर तो नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ देर तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर मैंने अपना नाम बताया तो वह बोली, सौरभ, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। मैं आपके दूर के रिश्ते की मामी हूँ। इससे पहले मैं अपनी मामी से कभी नहीं मिला था, क्योंकि जब मेरे मामा की शादी थी तो उस वक्त मेरी पढ़ाई के चलते मैं उनकी शादी में नहीं जा पाया था। यह हमारी पहली मुलाकात थी जो मेरे दिल को जख्मी कर गई, क्योंकि उनकी खूबसूरती ने मेरी आंखों को कुछ पल के लिए देखने पर मजबूर कर दिया था। जब मामी ने मेरा हाथ पकड़ा, हिलाया, तब मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने मामी से कहा, मैंने आपको पहली बार देखा इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। तभी मामी बोली, अब सारी बात यहीं खड़े होकर करोगे कि अंदर भी चलोगे। फिर मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बात करके मैंने मामी से पूछा, मामा जी कहाँ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि वह बाजार गए हुए हैं, अभी आने ही वाले हैं। मामी ने मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाकर ले आई तो मैं चाय के साथ नाश्ता करने लगा। तभी मामा जी भी आ गए। मामा जी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, सौरभ, तुम तो काफ़ी बड़े और स्मार्ट हो गए हो। बात करते करते मामा जी ने मुझसे कहा, सौरभ, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम यहाँ रहकर आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हो। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी मामी से कह देना। मैं अब आराम से वहाँ रहने लगा था। कुछ ही दिनों में मेरी और मामी की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरी मामी खूबसूरती के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी और हमेशा मेरे साथ मस्ती मजाक करती थी। मेरे मामा जी बाहर दुबई में रहते थे। अभी वह कुछ दिनों की छुट्टी पर आए हुए थे। मेरी मामी हर रोज़ तरह तरह के पकवान बनाती और हम सबको खिलाती। वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, इसलिए भर पेट खा लिया करता था। एक दिन मेरी कोचिंग की छुट्टी थी और मैं घर में ही था। मेरे मामा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। मामी उस समय नहा रही थीं। तभी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। बोली कि मैं अपना तौलिया बाहर भूल आई, ज़रा दे देना। जब मैं उन्हें तौलिया देने गया तो बाथरूम का गेट बंद था, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई तो उन्होंने थोड़ा सा गेट खोलकर हाथ बाहर निकाला। जब मैं टॉवेल उनको देने लगा तो ना चाहते हुए भी वह मुझे उस हालत में दिख गई। उन्हें देखकर मेरे जज्बात भड़क उठे। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे करके मैं उन्हें तौलिया देकर वापस आ गया। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं क्या होने लगा था कि मैं सब कुछ भूलकर उनको देखे ही जा रहा था। पता नहीं मुझे क्या होने लगा था कि मैं सब कुछ भूलकर उन्हीं को देखे ही जा रहा था। ये सोचते सचते मामा जी घर आ गए और फिर हम सब उस दिन बाहर घूमने चले गए। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि मामा जी का दुबई जाने का वक्त आ गया।
उन्होंने मुझसे कहा, अंकित, मैं तुम्हारी मामी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अगले दिन 11 बजे मामा जी दुबई के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद से मामी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया था। मैं उन्हें बहलाने की कोशिश करता। मामी कहती, पता है सौरभ, तुम्हारे मामा जब साथ होते तो दिल में बड़ा सुकून होता, लेकिन जब वह मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। ये कहते कहते मामी रोने लगी। मैं उन्हें तसल्ली देने लगा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर मामी अपना सर मेरे कंधे पर रखकर रोने लगी और कहने लगी, अब तो तुम ही मेरा सहारा हो। मामी की यह बात मुझे समझ नहीं आई थी और अजीब भी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर, उस दिन तो किसी तरह पूरा दिन कट गया। फिर अगले दिन सुबह सुबह मामी नहा धोकर बाथरूम से निकली तो मैं हॉल में बैठा हुआ था। वह उस वक्त एक गाउन पहने हुई थी जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वह उस समय किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैंने इस हाल में जब मामी को देखा तो मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। मैं भी उस वक्त एक जवान लड़का था, मेरे अंदर भी कुछ अरमान थे, लेकिन वह मेरी मामी थी, इसलिए मैंने अपनी नज़रें झुका ली थीं और फ़ोन चलाने लगा। अब धीरे धीरे मैंने एक बात गौर किया कि जब से मामा जी गए हैं तब से मामी मुझसे खुलकर रहने लगी थीं। मैं हर दिन सुबह 9-4 बजे अपने कॉलेज चला जाता और वापस 2-3 बजे के बाद ही आता था। एक दिन जब मैं कॉलेज से आया तो वह सामने सोफे पर सोई हुई थी। उन्होंने सोते वक्त अपने कपड़े पर ध्यान नहीं दिया था। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरा मन उस तरफ भागने लगा था, लेकिन हमारे बीच के रिश्ते थे जो बार बार हमें रोक दे रहे थे। मैंने उन्हें आवाज दी तो वह उठी। मैंने कहा, मामी क्या बात है, आज तो आपको दिन में भी नींद आ रही है। तो वह बोली, नहीं, घर का काम करके मैं थोड़ा थक गई थी। जब मैं सोफे पर बैठी तो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मामी अब मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा खुलकर मामी से बात करूं, लेकिन फिर भी मुझे झिझक होती थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत किया और उनसे कहा, आप सोई हुई कितनी प्यारी लगती हैं। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मामी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वह कहने लगी, कैसे, आपको ऐसा क्या नजर आया? उस वक्त तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। मुझे लगा शायद मेरी कोई बात मामी को बुरी ना लग जाए। एक दिन ऐसे ही मैं और मामी बैठे हुए बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछ लिया, मामी आपकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। मेरी बात सुनकर मामी एकदम से मायूस हो गई और कहने लगी, सौरभ क्या करूं, यही चिंता तो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं और तुम्हारे मामा दोनों ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी रिपोर्ट तो ठीक है, पर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे मामा के अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से वह कभी बाप नहीं बन सकती। यह कहते हुए मामी की आंखों में आंसू आने लगे थे। यह सुनकर तो मुझे भी थोड़ा दुख हुआ। मैंने मामी को थोड़ी तसल्ली दी और चुप कराया। फिर उनको एक गिलास में पानी लाकर दिया तो वह पानी पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी थी। उसके बाद से मैं मामी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। धीरे धीरे हमारे बीच नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। एक रात मैं अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग पर उनका वह दृश्य और उनका दुख दोनों हावी होने लगा था। उसी वक्त वह मेरे पास आई और कहने लगी, सौरभ, तुम सो गए हो क्या? मैं उनकी आवाज़ से उठकर बैठ गया और पूछा कि मामी क्या बात है? आप यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है? उस वक्त उनकी आंखों में एक अलग ही नशा दिखाई दे रहा था। मैं समझ चुका था कि मामी मेरे से क्या चाहती हैं। वह इस वक्त मेरे पास क्यों आई है? वह बोली, सौरभ, तुम्हें पता है तुम्हारे मामा कई महीने और कभी कभी तो 1 साल तक मुझसे दूर रहते हैं। मैंने तुम्हारे मामा के साथ इसलिए शादी की थी। मुझे लगा था कि मुझे हर खुशी देंगे जो शादी के बाद हर पति को देता है। उन्होंने मुझे दौलत शहरत सब कुछ दिया, लेकिन मुझे एक औलाद का सुख नहीं दे पाए।
मैं चुपचाप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था कि आखिर मामी कहना क्या चाहती हैं। फिर वह सीधे ही आगे बोली कि सौरभ, क्या तुम मुझे वह सब सुख दे सकते हो जो मैं चाहती हूँ? यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया कि मामी यह क्या कह रही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे मैं उनको क्या कहूँ। अगर यह सब मामा जी को पता चला तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने मामी से कहा, यह आप क्या कर रही हैं? आपको पता है, उन्होंने मुझे कहा कि पता है मैं क्या कर रही हूँ। मेरा दुख सिर्फ मैं जानती हूँ। कैसे मैं एक औलाद के लिए तरस रही हूँ। अगर मुझे कोई औलाद होती तो शायद मैं यह कदम कभी ना उठाती। लेकिन जब तुम्हारे मामा इस काबिल नहीं है तो मैं जीवन भर बिना औलाद के कैसे रह सकती हूँ। उनका इस तरह से मायूस होना बार बार मेरे दिल को छलनी कर रहा था। लेकिन रिश्तों की मर्यादा बीच में आ रही थी। मामी का इस तरह से रोना गिड़गिड़ाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी मैं एक जवान लड़का था। मैं भी अपने अरमान को कब तक रोक कर रखता है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको अपनी सहमति दे दी। फिर मामी मेरे बाहों में कसकर लिपट गई और मैंने भी उनको अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह जब मामी उठी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। अगर मामा को हमारे रिश्ते की बात पता चल गई तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जहां एक तरफ मैं खुश था तो दूसरी तरफ चिंता भी थी। अब तो मामी हर रोज आधी रात को मेरे पास आ जाती। शायद मैं भी उनका आदी हो चुका था। ऐसे ही हम दोनों 1 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक मौसिद की तबीयत बिगड़ गई। मैंने फौरन उनको डॉक्टर के पास लेकर चेक कराने गया। चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर मामी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि शायद इतनी खुशी पर इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं मामी को लेकर घर आ गया। घर आने के बाद मामी कहने लगी, अब तुमने मुझे वह खुशी दी है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उस वक्त भी हमारे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। मामी मुझे चिंता में देखकर पूछने लगी, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब यह बात मामा जी को पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। वह आपको भी यही समझेंगे कि उनकी पत्नी उनके पीठ पीछे गैर मर्द के साथ रात गुजारती थी। ये सुनकर मामी बोली कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें वह बात नहीं बताई तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। मामी ने जो बात मुझे बताई वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों तले जमीन निकल गए। उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम जहां आने वाले थे उससे 3 दिन पहले ही हम दोनों पतिब डॉक्टर के पास से आए थे। जब तुम्हारे मामा को उनकी कमी के बारे में पता चला तो वह उदास रहने लगे। मैंने बहुत समझाया कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम दोनों की किस्मत में औलाद का सुख नहीं लिखा तो हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारे मामा ने मेरी हालत को देखा तो उनको बहुत रोना आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद तुम्हारे मामा बोले कि नहीं, अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं और आगे उसे जब कभी इस बात का पता चल गया कि हम उनके माँ बाप नहीं हैं तो उस वक्त इससे ज्यादा दुख सहना पड़ेगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में सगी औलाद अपने माँ बाप की नहीं होती तो वह कैसे हो सकता है। उसके अगले ही दिन हमें पता चला कि तुम यहाँ आकर पढ़ाई करना चाहते हो। उसी रात तुम्हारे मामा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि सौरभ अब बड़ा हो गया है और देखने में भी ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि उसके आने के बाद तुम उससे नजदीकियां बढ़ाओ, उसे मित्र मिन्नत करो और वह तुम्हारी खाली गोद को भर देगा। जब मैंने इस बारे में उनको मना किया तो उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर मैंने सोचा कि इस दुनिया में एक बांझ कहलाने से अच्छा है कि मैं उनकी बात मान लूं। उस दिन जब तुम आए तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि तुम देखने में काफी सुंदर थे और मेरा बच्चा भी तुम्हारे जैसा ही होगा। ऐसा ही ख्याल मेरे मन में आने लगा था। फिर मामी मुझसे मिन्नतें करने लगी, तुम इस राज को राज ही रहने दो। मैंने भावुक होकर उनसे वादा कर लिया कि वह हमेशा के लिए एक रात ही रहेगा। फिर मामी ने यह बात मामा जी को फोन करके बता दी कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर तो मामा जी बहुत खुश हुए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर धीरे धीरे समय निकलता गया और 10 महीने बाद मामी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुछ दिनों में मामा जी दुबई से को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ही घर रहकर काम करने लगे।
जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं अपने घर वापस चला गया और वह राज अपने दिल में हमेशा के लिए दफन कर लिया। शादी के बाद औलाद एक ऐसा मसला बन जाता है कि जब बहुत दिनों तक उसे कोई औलाद नहीं होती तो वह उसके खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बिना औलाद के समाज के द्वारा औरत को बांझ का दर्जा दिया जाता है, जो कि उसके लिए जहर के सामान होता है। इसी वजह से वह कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।